चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज प्रैक्टिस सेशन। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सारे वैरायटी कवर करेंगे, मीन, पार्टीशन वैल्यू, मॉड, एम, जीएम, एचएम सब 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 कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस एवरीबॉडी गाइस। द मीन ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फटाफट बिना रुके। द मीन ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इतना है, द मीन ऑफ अगले दो टर्म्स का इतना है, द मीन ऑफ 5। अमन सर तो पूल्ड मीन है, या तो हमें ग्रुप्ड कहते हैं या तो कंबाइंड मीन कहते हैं। अमन सर हमें निकालना है x12 बार। आइए मेरे साथ फॉर्मूला लिखिएगा, n1x1 बार प्लस n2x2 बार अपॉन एवरीबॉडी गाइस अपॉन n1 प्लस n2 अपॉन दोस्तों n1 प्लस n2। मैं जानता हूं पूरा काम आप कैलसी में कर सकते हैं। सर एमओएफ के प्रैक्टिस बैच के क्वेश्चंस पीडीएफ रुद्रा ऑलरेडी है, सब तो दिया हुआ है, मैंने प्योर मैथ्स बड़ी ऐप में भी डाल दिया। अब ऐसा मत पूछो यार। चलिए 3 इंटू 14 प्लस दोस्तों 2 इंटू 18 एवरीबॉडी अपॉन दोस्तों n1 प्लस n2 5। आइए दोस्तों आंसर निकाल लेते हैं। आप प्रैक्टिस के सोच करके आप फॉर्मूला लिखिएगा, आज आप फॉर्मूला लिखिएगा, डायरेक्ट मत करिएगा, ठीक है। अमन सर 3 इंटू 14 इज इक्वल टू m प्लस 2 इंटू 18 इज इक्वल टू m प्लस MRC डिवाइड बाय 5। बधाई हो दोस्तों, 15.6 एवरीबॉडी गाइस, 15.6 इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों मुझसे गलती से वो वाला क्वेश्चन बैंक आ गया यहाँ पे जिसका शायद आंसर्स मार्क्ड हैं, बट नॉर्मली आंसर्स मार्क नहीं रहने वाले, तो उसका प्लीज टेंशन मत लेना। कुछ जगह पे आंसर्स गलत भी मार्क्ड है तो अपन उसको ठीक कर लेंगे। चलिए द मीन ऑफ दिस, दोस्तों मीन इतना दे के रखा है, यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए, डॉट 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 डॉट, या तो यहाँ पर x होना चाहिए या तो यहाँ पर n होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर करेक्शन कर देता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए था n, ठीक है, 6n अपॉन 11। द मीन दे के रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चे को पता है अमन सर, ये है हमारा सम ऑफ गाइस, ये है हमारा सम ऑफ n नेचुरल नंबर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर? अमन सर वो होता है n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1/2। दोस्तों हम मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? n, तो मैंने दोस्तों इसको डिवाइड कर दिया इसको n से, मतलब ये सम डिवाइडेड बाय n। इसको ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको लिखो गाइस, इसको लिखो ऐसा, आप लिखो प्लीज, देखो मीन इज इक्वल्स टू अमन सर हमारा होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बच्चे को पता है। अब इसका सम लिखे तो लिखे कैसे? ये हमारा सम ऑफ n नेचुरल नंबर। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, तो आपने लिखा इसको n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n, कुछ नहीं लिखा, नीचे 1 लिखा है। आप जैसे ही उसके ऊपर लेके जाएंगे ये आपका दोस्तों हो जाएगा 2 इंटू दोस्तों ये ऊपर जाएगा इंटू 1 अपॉन n, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2n। कई बार स्टूडेंट्स को यहाँ तक पहुंचने में समझ में नहीं आता कि बेसिक्स की गलती कर देते हैं। अमन सर ये जो पूरा अर्थमेटिक मीन आया आपका, ये जो आपका पूरा अर्थमेटिक मीन आया n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1/2n, ये पूरा अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है? 6n अपॉन 11 के। मुझे यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है। एवरीबॉडी गाइज विथ मी, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, 11 को मैं यहाँ पर लेकर के आ गया, 11 इंटू ब्रैकेट n प्लस 1, 6 इंटू 2 दोस्तों 12। गाइस ओपन द ब्रैकेट, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 11n प्लस 11 इज इक्वल टू 12। अरे क्या गड़बड़ कर दी मैंने गाइस, एक मिनट रुक जाओ 6 रुक जाओ, n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n। अर्थमेटिक मीन है आपका 6n अपॉन 11 के बराबर है। तो दोस्तों मुझे यहाँ से n निकालना था, यहाँ पर अरे यार अरे रुको मेरी गलती दोस्तों, यहाँ पर एक मेरी गलती, यस छोटी सी गलती हो गई मुझसे भी। दोस्तों मैं यहाँ पर इसे क्यों कट कर रहा हूँ? मैं तो कहता हूँ दोस्तों यहीं पर ये कट हो गया था, ये तो यहीं पर कट हो गया था। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो गया 11n प्लस 11 इज इक्वल टू गाइस 12n। एवरीबॉडी गाइस n को किया एक तरफ, तो ये आपका हो गया 11n गाइस, 11 इज इक्वल्स टू 12n माइनस 11n। तो गाइस n का वैल्यू आपका आ गया, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, n का वैल्यू आपका आ गया 11। यस दोस्तों n का वैल्यू आप सभी का आ गया 11। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन। 4 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन है 10। व्हेन द कांस्टेंट इज एडेड द ईच इन ईच ऑब्जर्वेशन, मीन 13 हो गया। दोस्तों यदि हमने कुछ भी ऐड किया, अमन सर अर्थमेटिक मीन 10 से 13 हो गया, हमने सारे ऑब्जर्वेशन में ऐड किया। बच्चे को पता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को
ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है और स्केल से भी फर्क पड़ता है। यदि आपने कुछ एडलेस किया तो आपने ओरिजिन चेंज किया, अमन सर जितने से ओरिजिन चेंज करते हैं उतने से हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो आपने यहाँ पे कितने से बढ़ा दिया, 3 से, मतलब आपने +3 किया होगा सारे ऑब्जर्वेशन को। जितने से आप ओरिजिन चेंज करते हो उतने से ही दोस्तों आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी आगे बढ़ जाता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज सैलरी ऑफ एन अनएक्सपीरियंस। गाइस पहले लिस्ट ने लिखा है अनएक्सपीरियंस की सैलरी इतनी है, एक्सपीरियंस कितनी है, कंबाइंड सैलरी इतनी है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। दोस्तों मैं अनस्किल्ड को मैंने कह दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी N1 और स्किल्ड नंबर से गाइस मान लेता हूं मैं N2। दोस्तों क्या देके रखा है, कंबाइंड मीन देके रखा है। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, अमन सर कंबाइंड मीन देके रखा है N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन दोस्तों N1 प्लस N2। कंबाइंड मीन देके रखा है अमन सर 12,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने N1 प्लस N2 को यहाँ पे लेके आ गया। गाइस अनस्किल्ड को मैंने कहा N1 x1 बार, उनकी कंबाइंड सैलरी कितनी है गाइस, मीन सैलरी 10,000, तो ये आपका हो गया 10,000 N1। गाइस स्किल्ड वालों की एवरेज सैलरी कितनी है, स्किल्ड वालों की एवरेज सैलरी 15,000 प्लस दोस्तों ये हो गया आपका 15,000 N2। ब्रैकेट ओपन करिए दोस्तों, ब्रैकेट ओपन करते आ गया 12,000 N1 प्लस 12,000 N2 इज इक्वल टू 10,000 N1 प्लस 15,000 N2। N1 को करो एक तरफ, N2 करो एक तरफ। गाइस जैसे ये यहाँ पे लाओगे तो ये आपका हो जाएगा 2,000 N1 इज इक्वल्स टू, गाइस ये जैसे यहाँ पे लेके जाओगे 15,000 माइनस 12,000, ये आपका आ जाएगा 3,000 N2। दोस्तों यहां से मुझे ये पता लग गया कि N1 अपॉन N2 कितना है, सर ये आपका 3/2 है, 0 0 कट जाएगा दोस्तों। अब सुनिए हमें इसका रेशियो देकर पता लग गया अनस्किल्ड अपॉन स्किल्ड का। दोस्तों मुझसे देखो XY, हाँ चलो XY मान लेते, जो मानना है मान लो। आपको मांग रहा था परसेंटेज ऑफ स्किल्ड, स्किल्ड आपने किसको कहा था, N2 को। अमन सर परसेंटेज ऑफ स्किल्ड निकालना है, परसेंटेज, हाँ गाइस मुझे परसेंटेज ऑफ स्किल्ड निकालना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा। अमन सर स्किल्ड वाले लोग कितने हैं, N2, टोटल लोग कितने हैं, N1 प्लस N2 मल्टीप्लाई बाय 100। दोस्तों जब भी कोई चीज रेशियो के फॉर्म में होती है तो मैंने कहा था आप N1 की जगह 3 पुट कर सकते हो, आप N2 की जगह 2 पुट कर सकते हो, प्रोवाइडेड, हालांकि मुझे 3 के एंड 2 के पुट करना चाहिए। यदि आप इसको किसी रेशियो में पुट करने वाले हो फ्रैक्शन में, तो इट इज बेटर आप डायरेक्ट पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली आपने के ले भी लिया 3 के और यहाँ पे के ऐड किया, तो 3 के अपॉन 5 के आने वाला है गाइस, एट एंड के कैंसिल ही होने वाला है। आइए मैंने यहाँ पे दोस्तों पुट कर दिया, ये आपका हो गया 3/3 + 2 5 मल्टीप्लाई बाय 100। एवरीबॉडी गाइस 300 डिवाइडेड बाय 5। एवरीबॉडी गाइस आर यू ऑल गेटिंग 60%। देखो गलत कह रहे हो, जितने भी लोग 40% कह रहे हैं आप सब लोग गलत कह रहे हैं। सुनिए उसने कहा था गाइस परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, और मैंने स्किल्ड को कहा था N2। इंस्टीट्यूट यहाँ पे कहाँ पे बेवकूफ बना रहा है, इसको भी पता है कि एक बच्चे को पढ़ने में बार बार पहले दिमाग में स्किल्ड आता है, बाद में अनस्किल्ड आता है। जबकि दोस्तों मैंने अनस्किल्ड वाले को कहा N2, स्किल्ड N1 और स्किल्ड वाले को कहा मैंने N2। तो इतनी बड़ी गलती मत करिए, आपको करना है N2। अरे यार मैंने गलत लिख दिया, सो सॉरी गाइस। N2 कितना हो गया दोस्तों, N1 अपॉन N2 3/2, ये मैं कलेक्ट कर रहा हूं गाइस, 2 अपॉन 3 2 5 मल्टीप्लाई बाय 100। गाइस ये कितना आ गया आपका 200 डिवाइडेड बाय 5, 40%। एवरीबॉडी गाइस 40%। गाइस एवरीबॉडी गाइस 40% इज द राइट आंसर। सो गाइस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 40%। यस यस यस। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। गलत करना गुनाह है दोस्तों, गुनाह। सुनिएगा एवरेज, दोस्तों आपको एवरेज देके रखा है, एवरेज आपको देके रखा है x। इफ द ईच ऑफ द नंबर, सारे नंबर को मैंने n+1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका नया एवरेज क्या हो जाएगा। अमन सर मल्टीप्लाई किया मतलब आपने स्केल चेंज किया, जितने से हम स्केल चेंज करते उतने से ही हमारा मीन बदल जाता है। ओल्ड मीन कितना था x, तो नए वाला मीन को उतने से ही फर्क पड़ जाएगा जितने से आपने स्केल चेंज किया, दैट इज n+1। सो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा n+1 इंटू x। एवरीबडी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस यस यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, मूविंग फॉरवर्ड। लगाइए इस क्वेश्चन को LDR, लगाइए इस क्वेश्चन को LDR। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को काफी हद तक कॉमन सेंस से चाहता अपन सोचें, क्योंकि इसका एक लेंथी मेथड भी है, सब x y z मानना, वो फालतू का वेरिएबल वाले में सोचो, मैं थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। सुनो, एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन का एवरेज वेट 1.5 से बढ़ गया,
जब मैंने इफ द पर्सन जिसका 65 किलो वेट था उसको रिप्लेस कर दिया नया पर्सन से, एक नया पर्सन ऐड हुआ, उस नए पर्सन के ऐड होते ही एवरेज मेरा 1.5 से बढ़ गया, ठीक है। व्हाट वुड बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, न्यू पर्सन का मुझे 8 निकालना है। पार्थ बहुत बढ़िया आंसर निकाला पार्थ ने। अमन सर देखिए, उसने कहा जो एवरेज है एवरेज 1.5 से बढ़ गया। इन शॉर्ट हमारा एवरेज 1.5 से तब बढ़ता है जब हमने सारे ऑब्जर्वेशन को 1.5 1.5 1.5 से बढ़ा दिया होगा। इन शॉर्ट टोटल हमने कितना बढ़ाया होगा। अमन से देखिए, यदि आपका एवरेज, ये ओरिजिन और स्केल वाली प्रॉपर्टी, यदि हमारा एवरेज 1.5 से बढ़ गया, इसका मतलब हम दो चीजें कह सकते हैं, हमने सारे ऑब्जर्वेशन को 1.5 से बढ़ा दिया होगा ऐसा, या तो हमने कुछ ऐसा नंबर ऐड किया कि सारे नंबर्स में प्रोपोर्शनेट 1.5 बढ़ गया। गाइस हमने मान लेते हैं एक बार ऐसा कहता, मैंने सारे नंबर को 1.5 से बढ़ा दिया 1.5 से, तो मेरा एवरेज भी 1.5 से बढ़ जाएगा। उसने कहा एवरेज 1.5 से बढ़ गया, इसका मतलब मैंने सारे ऑब्जर्वेशन को 1.5 से बढ़ाया होगा, तो टोटल इंक्रीज कितना किया मैंने, टोटल जो समेशन था टोटल कितने से इंक्रीज हुआ, टोटल इंक्रीज कितने से हो गया सर। देखो 1.5 यूनिट से बढ़ा हर एक, तो टोटल बढ़ा 1.5 इंटू 8। अमन सर 12 केजी का इंक्रीज है। अब दोस्तों ये कह रहा है, यदि ये पूछता कि जो नया वाला व्यक्ति आया वो कितना किलो ज्यादा है एज कंपेयर टू पुराने वाले से, तो 65 किलो से वो 12 किलो ज्यादा है। तो गाइस नया पर्सन का वेट कितना है, न्यू पर्सन का वेट है, देख भाई जो 65 वाला गया वो तो है, पर और 12 से और बढ़ गया टोटल, मतलब 65 वाला गया वो प्लस 12 किलो से एवरेज बढ़ाना है, तो उसके वेट को जो नया वाला पर्सन है वो यदि 77 केजी का होगा तब जाके मेरा एवरेज 1.5 से बढ़ेगा। गाइस यदि एवरेज 1.5 से घट गया होता, मतलब टोटल ओवरऑल गिरावट 12 किलो की है, तो जो व्यक्ति गया और जो व्यक्ति नया आया उनके बीच 12 किलो कम है, उसका वेट 12 किलो कम है, तो माइनस करता मैं यहाँ पे। गाइस दिस इज द बेस्ट वे टू डील विद दिस क्वेश्चन। फालतू का वेरिएबल वगैरह में उलझने का नहीं, वेरिएबल वगैरह में उलझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 77 केजी। एवरीबॉडी गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन। इफ यू अज्यूम द वेरिएबल है 1 2 3 4 5 फ्रीक्वेंसी देके रखा है। अमन सर बच्चे को पता है, एवरीबॉडी गाइस विद मी। अमन सर बच्चे को पता है अर्थमेटिक मीन होता है जब हमें फ्रीक्वेंसी दी होती दैट इज डिस्क्रीट वाले की, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। सर एफ आई इंटू एक्स आई, मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा नहीं, पर आप बच्चे को पता है टेबल क्या बनती है दोस्तों। कुछ ऐसा याद है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, आपको ये देगा छोटा सा टेबल, एक्स आई एफ आई 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी भी है 1 2 3 4 5। अमन सर ये बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा काम हम कैलसी में कर सकते हैं। एवरीबॉडी गाइस उठाइए कैलकुलेटर, दोस्तों उठाइए कैलकुलेटर। एफ आई इंटू एक्स आई 1 इंटू 1 इज इक्वल टू एम प्लस, एफ आई 2 इंटू एक्स आई 2 इज इक्वल टू एम प्लस। गाइस 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू एम प्लस, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू एम प्लस, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू एम प्लस एम आर सी। अमन सर एफ आई इंटू एक्स आई है हमारा 55 किलो, एन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 टोटल है गाइस 15। तो ये आपका आ गया दोस्तों, इसने तो 5 अपन इसको किससे कट कर दें, 5 से कट कर दें, 5 11 जा और गाइस 5 3 जा 11/3 इज द राइट आंसर। या तो आप अपना आंसर डेसिमल में निकाल लेते हैं और ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। यस 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 हार्दिक राइट आंसर। उससे क्या करना बेटा, वो ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। आइए आगे बढ़ेंगे। द मीन हाइट ऑफ अ गर्ल इन अ क्लास इज, दोस्तों इसका ना आंसर नन ऑफ दीज है। अब सही आंसर क्या आप निकाल सकते हो क्या, चलो अपन निकालते हैं। गाइस इसको लगाओ LDR, इसको दोबारा करके जाओगे एक बार, इसको लगाओ LDR। गाइस इसको लगाओ LDR, इसको लगाइए LDR। क्या कह रहा है, द मीन हाइट ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 162 सेंटीमीटर। और गाइस मीन हाइट, एवरेज हाइट गर्ल्स की देके रखी है और एवरेज हाइट बॉयज की देके रखी है। द नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन बॉयज, गाइस गर्ल अपॉन बॉय के नंबर्स का रेशियो है 1/2। गाइस क्या है 1/2। दोस्तों मैं गर्ल्स को मान लेता हूं N1 रही होंगी और गाइस बॉयज को मैं मान लेता हूं कुछ N2 रहे होंगे बॉयज, ठीक है। क्या कह रहा है, द मीन हाइट ऑफ द होल क्लास, मीन हाइट एवरेज कंबाइंड मीन मुझे निकालना है। बच्चे को पता है सर,
बच्चे बच्चे को पता कंबाइंड मीन का फॉर्मूला n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन गाइस n1 प्लस n2। अमन सर जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को आपने कहा था n1, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो दिख रहा है वो 1 1 और 2 का भी हो सकता है, 10/20 100 और 200 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कॉमन फैक्टर क्या है। तो मैंने मान लिया लेट द गर्ल्स बी 1 के, कॉमन फैक्टर के है जो कट गया होगा इस रेशियो का मुझे नहीं पता, और मान लेता हूँ गाइस कुछ बॉयज हैं कुछ 2 के। गाइस मैं यहाँ पे इसी को मैं कह रहा था, ये आपको नंबर्स देके रखे थे, ये है आपका n1, बॉयज को आपने कहा था n2, आपको x1 बार देके रखा है। गाइस गर्ल्स की एवरेज हाइट है 162 और बॉयज की एवरेज हाइट है 182। आइए दोस्तों यहाँ पे सब कुछ पुट करके अपना आंसर निकालते हैं। अमन सर हमें निकालना है गाइस विथ मी, n1 1k इंटू x1 बार 162 प्लस गाइस n2 2k इंटू x2 बार 182 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 1k प्लस 2k। अमन सर ये आपका आ गया 3k। आप चाहते तो यहाँ पे 1 और 2 भी पुट कर सकते थे क्योंकि आखिरी में रेशियो है वो कॉमन फैक्टर तो कट ही होना है। गाइस ये आपका आ गया 162k प्लस 182 मल्टीप्लाई बाय 2 394 के डिवाइडेड बाय 3k। 194 प्लस 162 अमन सर 556 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। गाइस 175 कैसे कह रहे हो आप लोग? एवरेज हाइट 185 कुछ आ रही है मेरी, तो एक बार और चेक कर लेते, कुछ गलती तो नहीं हो गई मुझसे। गाइस एवरेज हाइट हमने गर्ल्स का माना था n1 162 था और ये 182 था, और द मीन रेशियो ऑफ द गर्ल्स और बॉयज 1/2 दे के रखा था, तो मैंने गर्ल्स को माना था n1 और बॉयज को मैंने माना था n2। एवरीबडी गाइस एक बार चेक कर लेते, रुक जाओ। हम 1k इंटू 162 x2 बार बॉयज का है रेशियो 2k, बॉयज है 2k और उनका एवरेज हाइट है 182 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 1 प्लस 2 3k। ठीक है, 1 इंटू गाइस 1 इंटू 162 इज इक्वल टू m प्लस, एंड गाइस 2 इंटू 182 इज इक्वल टू गाइस m प्लस mrc 526 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा मैं कुछ गलत डिवाइड कर रहा हूँ गाइस, 2 इंटू 182 प्लस, अरे यार ये मैंने गलत लिख दिया गाइस, ये मैंने गलत लिख दिया, यस यस मुझसे गलती हो गई अब लिखने में। 364 गाइस, कुछ मेमोरी में रह गया होगा। 364 के प्लस गाइस 162। अमन सर ये हमारा आ गया x12 बार हमारा आ गया दोस्तों 526 के डिवाइडेड बाय 3k, k से k कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे अमन सर, सो यू विल हैव द आंसर 175.33। जी हाँ दोस्तों 175.33 विल बी द ग्रेटेस्ट आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज और करेक्ट आंसर हो गया 175.33। दोस्तों यहाँ पे मार्किंग कर लो 175.33। एवरीबडी गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस इसका आंसर एमटीपी पर भी नन ऑफ दीज था, दैट इज अ गुड साइन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आइए करेक्टेड मीन का क्वेश्चन ना करवाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए, द मीन सैलरी ऑफ द 50%, 50 लोगों की मीन सैलरी इतनी है, बाद में पता लगता है कि सैलरी वॉज रोंगली टेकन एज गाइस 8000 ले लिया जबकि लेना था 7800। करेक्ट सैलरी, अमन सर करेक्ट सैलरी निकालने के लिए हमने समेशन x अपॉन n लगाया, हमने निकाल दिया सैलरी 5850 जो कि है गलत। गलती का रीजन ये समेशन x ही गलत हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले भी सही लिए अभी भी सही लिया, तो गलत वाला ये निकल करके आ गया 5850 मल्टीप्लाई बाय 50 292500। लेकिन दोस्तों ये है गलत। आइए इस समेशन को ठीक करते हैं। अमन सर देखिए इसमें मैंने गलती से ऐड कर दिया था 8000, तो माइनस कर दो दोस्तों आप लोग 8000, ऐड करना चाहिए था 7800, तो आप ऐड कर दो 7800। एवरीबडी गाइस विथ मी, तो आपका करेक्ट कितना आ गया, माइनस कर दो 8000 प्लस कर दो 7800। अमन सर ये करेक्ट हो गया हमारा समेशन एक्स करेक्ट वाला हो गया कितना 292300 292300। अमन सर अब आइए हमारे पास सब कुछ सही हो गया, हमने फिर से लगाया फॉर्मूला एक्स बार करेक्ट वाला समेशन एक्स अपॉन एन। एवरीबडी गाइस 292300 डिवाइडेड बाय 50
डिवाइडेड बाय 50। तो गाइस आपका समेशन एक्स बार हो गया आपका 5846। गाइस 5846, गाइस 5846 एवरीबॉडी, ऑप्शन 5846, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्या ये पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी विथ मी? आइए अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन सिर्फ घबराने के लिए बनाए हुए हैं, सुनिएगा। एवरेज ऑफ p प्लस क्यू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कुछ हैं दो तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो भी स्टार्ट 1 से होते हैं, ठीक है, उनका एवरेज है 8। गाइस आपको x बार एवरेज देके रखा है r, यदि मैंने s ऐड कर दिया सभी में तो नया एवरेज। अमन सर s ऐड किया मतलब आपने ओरिजिन चेंज किया। एवरेज जो होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, ये ओरिजिन से जितने से चेंज करोगे उतने से आपका एवरेज बदल जाएगा। तो अमन सर ये आपका नया वाला हो जाएगा आपका r प्लस s। एवरीबॉडी गाइस r प्लस s, यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि अमन सर अच्छा यदि मैं मल्टीप्लाई बाय s करता सभी को तो यस मेरा r इंटू s हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस, द एवरेज सैलरी ऑफ एन अनएक्सपीरियंस्ड, गाइस सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज। गाइस ये आप होमवर्क लेके जाओ, अब ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क लेके जाओ प्लीज, सेम ही क्वेश्चन है। चलिए अगला, कंपनी का पास्ट 10 साल का प्रॉफिट है 40 करोड़, लास्ट 10 साल का प्रॉफिट है 40 करोड़। यदि कंपनी को सेम प्रॉफिट रखना है तो 11वें साल ऐसा क्या कितना वो प्रॉफिट करे ताकि उसका इंक्लूडिंग 10 साल का, ताकि आपका अच्छा सो टू हैव द सेम प्रॉफिट, टू हैव द सेम अर्निंग, उसको सेम प्रॉफिट करना है कितना, तो गाइस टू हैव द सेम अर्निंग फॉर द 11th ईयर, जो इंक्लूड करना चाहिए 10वें साल में, ताकि उसका एवरेज सेम रहे, एवरेज सेम रहे। अमन सा देखिए, देखो देखो दोस्तों, पहले जो एवरेज था कैसे निकाला गया होगा, समेशन x 10 साल का समेशन डिवाइडेड बाय n 10 साल। पहले का दोस्तों जो एवरेज था 40 था, 10 साल का टोटल डिवाइडेड बाय 10। तो दोस्तों 10 साल का जो टोटल है अमन सर वो था 400। अब सुनिए दोस्तों, अब 11वें साल कितना मुनाफा करूं मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूं मेरा जितना भी मुनाफा करूं एवरेज वापस सेम होना चाहिए। 10 साल का टोटल तो रह गई, प्लस 11वें साल का मुनाफा मैं क्या करूं मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया लेट द मुनाफा ऑफ द 11वां साल भी वाई। ये गाइस ये तो इसको ऐसे लिखते हैं, 11वें साल का मुनाफा दोस्तों में मैं कहता हूं पता नहीं क्या होना चाहिए मुनाफा, x11 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हो गए अब 11। अमन सर मुझे चाहिए 40 रुपए का, 40 रुपए का ही प्रॉफिट चाहिए 40। सर ये आपका 400 देके रखा हुआ है, x11 मुझे निकालना है, 11वें साल का मुनाफा मुझे निकालना है, तो यहां से आपका x11 आ गया गाइस एवरीबॉडी, यहां से आपका x11 आ गया 40 इंटू 11 इज इक्वल टू m प्लस 400 m माइनस MRC, तो ये आपका आ गया 40, ये आपका आ गया दोस्तों 40। तो यदि आपने 11वें साल का मुनाफा भी 400 का 40 कर लिया तो आपका एवरेज विल रिमेन द सेम। यस, हालांकि कॉमन सेंस से भी हो सकता था, ठीक है। यस चलिए दोस्तों, आपको मीन देके रखा है, मीन है इसका 9, फाइंड द मिसिंग नंबर x। बच्चे को पता है सर मीन कैसे निकालते हैं, 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस x प्लस 4 प्लस 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 9। अमन सर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 5, अमन सर ये आ रहा है मेरा 48 प्लस x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 9। दोस्तों क्या इसको सॉल्व करके मुझे सीधे आप x का वैल्यू दे दोगे क्या? अरे यार गाइस, क्या इसको सॉल्व करके आप मुझे सीधे x का वैल्यू दे दोगे? यस अमन सर, 9 इंटू 7 m प्लस 48 m माइनस MRC। एवरीबडी गाइस, क्या आप सभी का आंसर 15 आ रहा है? यस, ध्रुव 15 इज द राइट आंसर। एवरीबडी गाइस, मिसिंग टर्म बहुत बार पूछता है इंस्टीट्यूट, 15 इज द राइट आंसर, 15 is the right answer. Everybody guys, option C is the right answer. I request all of you please solve this question. दोस्तों फिर से मिसिंग है, इस बार आपको P निकालना है गाइस, P मिसिंग है यहाँ पे, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, जबकि मीन देके रखा है 6। अमन सर इस बार इंडिविजुअल नहीं डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट का दोस्तों मीन का फॉर्मूला होता है एवरीबॉडी समेशन ऑफ fi xi अपॉन n। मीन कितना चाहिए आपको? मीन हमको चाहिए अमन सर 6, fi into xi। एवरीबॉडी गाइस, दिस इंटू दिस m प्लस, 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 यहाँ पे जितना m प्लस में जाएगा जाएगा, बाकी लिख देंगे अपन।
आइए उठाइए दोस्तों कैलकुलेटर, एवरीबॉडी गाइस उठाइए कैलकुलेटर, अमन सर उठाइए कैलकुलेटर। दिस इंटू दिस 2 इंटू 3 एम प्लस एफ आई इंटू एक्स आई, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू एम प्लस 6 इंटू 3 एम प्लस 10 इंटू 1 10 एम प्लस। तो जब दिस इंटू दिस करेंगे तो ये आएगा 2p प्लस 10। अब 2p तो मैं स्टोर नहीं कर सकता पर 10 को स्टोर कर सकता हूं गाइस, 10 एम प्लस एम आर सी। गाइस ये मेरा आ रहा है यहाँ पे 52 प्लस 2p। देखिए मैंने सारे नंबर जोड़ दिए, जो वेरिएबल था 2p रह जाएगा, डिवाइडेड बाय n, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अमन सर, लेट गेट द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 guys, 66 minus 52 divided by 2, everybody you will get the value of p is equals to 7 guys, you will get the value of p is equals to 7। दोस्तों मुझे बताएं क्या ये पॉइंट क्लियर है? एवरीबडी गाइस, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? यस यस, पायल, आरती, एवरीबडी गाइस, क्या ये पॉइंट क्लियर है? कह दो एक बार क्या ये पॉइंट क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अमन सर ऐसा लग रहा है कि हमने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉमन प्रॉपर्टी, अरे सब आपको प्रैक्टिस बैच में खत्म करने के बाद ये फील होगा कि हो गया मेरे एग्जाम का सेल्फ स्टडी। अब कॉन्सेप्ट हैंडबुक प्रैक्टिस बैच, कॉन्सेप्ट हैंडबुक प्रैक्टिस बैच, बस नर्चर करते चले जाओ, बाकी सब हो जाएगा गाइस। अमन सर क्या देके रखा है आपको? फाइंड द मीन, मीन निकालना है। PYQ 2023। लोग कहते हैं सर डिस्क्रीट का कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन है, मैंने कहा ना कॉन्टिन्यूस मीन मॉड मीडियन करके जाओ, क्या फर्क पड़ जाएगा यार। सर आइए करते हैं। सर यहां पर हमें मीन निकालना है, फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस का समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन n। पॉइंट ये फ्रीक्वेंसी तो दी है भाई, लेकिन आपको xi नहीं दिया, तो यहां पे जो xi होता है वो होता है दोस्तों मिड पॉइंट। आइए मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। 10 प्लस 20, एवरीबॉडी गाइस, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ रहा है 15 गाइस। अगला देखिए 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ रहा है 25, 10 10 से बढ़ जाएगा, 35 45 55 65 75। दोस्तों अब इसको भूल जाओ, ये रहा fi, ये रहा आपका fi और ये रहा आपका xi। क्या fi इंटू xi का टोटल बताओगे मुझे? अब भी बताता हूं सर। 9 इंटू 15 इज इक्वल टू एम प्लस, 13 इंटू 25 इज इक्वल टू एम प्लस, 6 इंटू 35 इज इक्वल टू एम प्लस, 4 इंटू 45 इज इक्वल टू एम प्लस, 6 इंटू 55 इज इक्वल टू एम प्लस, 2 इंटू 65 इज इक्वल टू एम प्लस, 3 इंटू 75 इज इक्वल टू एम प्लस MRC। क्या आप सभी का 1535 आ रहा है क्या? एवरीबॉडी गाइस, क्या आप सभी का 1535 आ रहा है क्या? हाँ आइए, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 9 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, एवरीबॉडी गाइस, डिवाइडेड बाय 43, डिवाइडेड बाय 43। तो दोस्तों आपका x बार हो गया 1535 डिवाइडेड बाय 43, आपका आ गया 35.69 आ रहा है दोस्तों। राउंड ऑफ करूंगा तो ये हो जाएगा 35.7, 35.7। एवरीबॉडी गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों? मुझे बताएं क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस आइए, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। वाह क्या क्वेश्चन है। द मीन ऑफ द 3 नंबर इज द मीन। दोस्तों लगाओ इसको LDR की पावर 5, भाई साहब LDR की पावर 5 लगाइए इसको, LDR की पावर 5। क्या बात है यार, मेरा दिल जीत लिया। सुनो यहाँ पे कौन है? ध्रुव, अंश। मैं दोस्तों यहां से आपको ना कुछ याद दिलाना चाहता हूं, सुनो। द मीन ऑफ, अरे यार तो इजी क्वेश्चन, द मीन ऑफ 3 नंबर इज 135। अरे ये इजी वाला यार, गलती से टिक करा दिया। अमंग द 3 नंबर, अरे यार माफ करना सर, 3 नंबर का मीन देके रखा है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 देके रखा है 135। हटाओ यार, कहाँ लगा दिया इसको LDR, घटिया क्वेश्चन है, आएगा आगे। ठीक है, अमंग द 3 नंबर बिगेस्ट नंबर 180 है एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, अरे माने तो डिफरेंस पता नहीं कौन सा है, सबसे बड़ा वाला नंबर C है। तो ये आपका हो गया दोस्तों 135 मल्टीप्लाई बाय 3 204, सॉरी 405। तो ये हो गया आपका a प्लस बी, कितना आ गया 405 माइनस 180
गाइस ये आपका है 225, ठीक है, ये आपने निकाल लिया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन गाइस, द डिफरेंस इन द रिमेनिंग टू, दो नंबर का डिफरेंस देके रखा है a माइनस बी, डिफरेंस कितना देके रखा है दोस्तों 25, आपने निकाल लिया a प्लस बी 225। क्या दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल लोगे? वही तो मांगा है अमन सर, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया सर। तो ये आपका आ गया 2a इज इक्वल टू 225 प्लस 25 250, ए कितना आ गया 250 डिवाइडेड बाय 2 गाइस, ये आपका आ गया 125। बी कितना आ गया दोस्तों? बी आ जाएगा, लेट्स पुट इट ओवर हियर गाइस, लेट्स पुट इट ओवर हियर। आपने वहां पे 125 पुट किया, 125 माइनस 25 आ जाएगा, बी का वैल्यू आपका आ गया 100। बताइए तो सबसे छोटा नंबर कौन सा बना? अमन सर सबसे छोटा नंबर बना 100। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों कह दो एक बार, इसमें कहीं कोई दिक्कत? गाइस इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आइए, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। सुनिएगा, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th हैव एन एवरेज वेट ऑफ 50 kg। एवरेज वेट कितना दोस्तों? 50 kg का उनका एवरेज वेट देके रखा है, ठीक है। तो फिर द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 49। दोस्तों क्या कह रहे हैं, सुनो सुनो, एवरेज देके रखा है, समेशन एक्स होता है, समेशन एक्स होता है एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। एवरेज देके रखा है 50 kg, एवरेज है 50। टोटल वेट कितना था पता नहीं, टोटल स्टूडेंट्स थे 49। तो दोस्तों पहले टोटल कितना था? 50 मल्टीप्लाई बाय 49, 2450, 2450। अब सुनिए, ऑन इंक्लूडिंग द वेट ऑफ प्रिंसिपल, भाई साहब यदि प्रिंसिपल का वेट ऐड कर दिया जाए तो वेट जो है बढ़ जाता है 0.8 kg से। मतलब पहले था उसका वेट एवरेज था 50, तो अब नया वेट बढ़ जाता है गाइस 50.08, 50.8 से हो गया। गाइस अब मैं बताइए क्या बोल रहा हूं मैं, ये कह रहा सुन भाई, फाइंड द वेट ऑफ द प्रिंसिपल। अमन साहब प्रिंसिपल के आने के बाद समेशन एक्स अपॉन एन, जैसे ही प्रिंसिपल को ऐड करते हो, मतलब पहले 49 लोग थे, प्रिंसिपल को ऐड करते 50 लोग हो गए, जैसे ही अपने प्रिंसिपल का वेट ऐड किया, वेट बढ़ गया दोस्तों 0.8 से। आप इसको भी कॉमन सेंस से कर सकते थे गाइस, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 49। गाइस सुनो सुनो एवरीबॉडी, वेट बढ़ गया 0.8 से दोस्तों, मतलब ये हो गया आपका एवरेज हो गया 50.8। पहले का जो टोटल था वो था 2450 प्लस प्रिंसिपल का वेट डिवाइडेड बाय टोटल लोग हो गए अब 50। एवरीबॉडी गाइस, यस, 50.8 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे 2450, तो गाइस प्रिंसिपल का वेट आ गया आपका 90 kg। यस, 90 kg इज द राइट आंसर। दोस्तों प्रिंसिपल के आते ही सुनिए क्या कह रहा है, प्रिंसिपल के आते ही वेट बढ़ गया, एवरेज हो गया 50.8। पहले जो 49 लोग थे उनका टोटल इतना था, प्रिंसिपल का वेट पता नहीं, वही निकालना है, और अब टोटल लोग हो गए 50, तो ऐसे प्रिंसिपल का वेट आ गया 90 kg। एवरीबॉडी गाइस, प्रिंसिपल का वेट आ गया 90 kg। बोलो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत? गाइस इसमें कहीं कोई दिक्कत? दोनों देखते हैं अपन, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर 15th वाला एक्स प्लस एक्स माइनस, हाँ कर सकते हैं ध्वनि, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यस 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 बराबर है। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, पहले 49 लोग का टोटल इतना था, प्रिंसिपल के आते इतना वेट हो गया, तो पहले के 49 लोगों का एवरेज टोटल प्लस 50 वाले प्रिंसिपल का टोटल ये वेट डिवाइडेड बाय टोटल 50 हो गया, 90 kg आ गया। गाइस क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आइए, पार्टीशन वैल्यू दोस्तों मुझे निकालना है मीडियन, मुझे निकालना है मीडियन। अमन सर ये मीडियन निकालने के लिए पहला स्टेप होता है अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। आइए करिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, 2 4 6 8 11 13 15 और 18। गाइस पार्टीशन वैल्यूज आर पोजिशनल एवरेज, मेक श्योर टू अरेंज देम इनटू एन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट। मीडियन का फॉर्मूला अमन सर बच्चे को पता है, मीडियन का फॉर्मूला n+1/2 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 1 9/2 आपका आ गया गैस 4.5 ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों ये हो गया आपका 4th ऑब्जर्वेशन प्लस
0.5 टाइम्स आगे वाला माइनस पीछे वाला। मैं लिखता हूँ, कैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में। तो ये कितना, फोर्थ प्लेस पे कौन बैठा, 1 2 3 4 8 प्लस 0.5 टाइम्स आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, 11 माइनस 8 गाइस 3। मुझे बताइए टोटल कितना आ गया आपका, 3 इंटू 0.5 प्लस 8, एवरीबडी गाइस 9.5 इज द राइट आंसर। एवरीबडी 9.5 इज द राइट आंसर। यस दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मुझे बताइए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस 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 दोस्तों, फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। अमन सर क्वार्टाइल निकालना है n+1/4 ऑब्जर्वेशन। पहला काम क्या बनता है, पहले काम बनता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे छोटा मुझे 10 दिख रहा है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मुझे तो 12 दिख रहा है, कुछ छूट जाए तो आप बता देना। 12 दिख रहा है, 12 के बाद 15 दिख रहा है, फिर दोस्तों 18 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, सॉरी 16 दिख रहा है, फिर 18 दिख रहा है, उसके बाद दोस्तों 20 दिख रहा है, फिर 23 और फिर दोस्तों 28। आइए अम्मा सर क्वार्टाइल निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल। सर Q1 का फॉर्मूला होता है एन के हो गया आपका क्वार्टाइल, कौन सा क्वार्टाइल, के की जगह 1 ही आएगा गाइस, n+1/4 ऑब्जर्वेशन। कह दीजिए n कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 1 9/4, 9 डिवाइडेड बाई 4। अमन सर ये आ रहा है आपका 2.25 ऑब्जर्वेशन दोस्तों। अरे यार 2.25 ऑब्जर्वेशन। आप मुझे बताइए सेकेंड ऑब्जर्वेशन 12 प्लस 0.25 टाइम्स आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, कितना आ गया दोस्तों, 15 माइनस 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस 12। अमन सर ये आपका आ गया 12.75। एवरीबडी गाइस राइट आंसर इज 12.75। यस एवरीबडी विथ मी, 12.75। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर डिस्क्रीट का प्रैक्टिस करवा दिए, और प्रैक्टिस करवाइए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस। अरे बहुत है यार, बहुत है। मैंने आपके लिए निकाले हैं यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन से ज्यादा निकाले हैं, 35-40 क्वेश्चन निकाले हैं, बहुत होता है। एक रेगुलर बैच का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो बैठ के आज मेरे साथ। गाइस कह रहा है मीडियन है 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अमन सर मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। इसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया। यदि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके नहीं देता तो ये क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, क्योंकि हमें नहीं पता ये लोग कहां बैठेंगे। अब ये यहां बैठे हमको पहले से पता है, सेंट्रल जगह पे बैठे हैं। यदि आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं देता तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। गाइस कह रहा है मीडियन दिख रखा है 25। अमन सर मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन, n+1 कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 + 1 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 दोस्तों, 11 डिवाइडेड बाई 2। अमन सर ये मेरा आ गया 5.5 ऑब्जर्वेशन दोस्तों, मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 x + 2 प्लस 0.5 टाइम्स आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, x + 4 माइनस पीछे वाला टर्म -x -2। ये आपका पूरा दोस्तों इस प्लेस पर बैठा है कौन, 25। मीडियन आपको दे के रखा हुआ है दोस्तों 25। आइए दोस्तों ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करते हैं एवरीबॉडी। अमन सर आइए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x + 2 ये कट गया यहाँ पे, x + 2 0.5 -4 -2 का इस ब्रैकेट में 4 -2 2 बचेगा, 2 × 0.5 दोस्तों ये बचा मेरा +1 = 25। तो x का वैल्यू दोस्तों हो गया, यहाँ पे 3 वहां जाएगा तो x का वैल्यू हो गया आपका 22। अ वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। एग्जाम में यही छोटी छोटी चीजें आपको ना करने में ना कतराते हो। यदि आज आप प्रैक्टिस में नहीं करोगे तो आप एग्जाम में कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। गाइस एवरीबॉडी 22 इज द राइट आंसर। दोस्तों मीन दे के रखा है, मॉड दे के रखा है, फाइंड द मीडियन। आपको एक एम्पेरिकल रूल याद होना चाहिए जो तीनों को जोड़ता है, आगे भी क्वेश्चन आएंगे। अमन सर एम्पेरिकल रूल था मॉड =
यदि आज आपको पन्ना पलटना पड़ गया तो समझ जाइए तैयारी में कमी है, मैं आपको साफ साफ मुंह पे कह रहा हूं। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सर मॉड दे के रखा है कितना, मॉड दे के रखा है 7, 3 मीडियन मुझे निकालना, उसको मान लिया x माइनस 2 मीन, मीन दे के रखा है 10। दोस्तों कितना हो जाएगा आपका ये, वो आपका जो 20 इधर आएगा 27, 27 इज इक्वल टू 3x। तो गाइस x का वैल्यू हो गया 3 9 जा 27। एवरीबॉडी आपका मीन हो गया आपका, एवरीबॉडी गाइस मीडियन हो गया आपका 9। यस 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 यस, एम्पेरिकल रूल यूज किया और मीडियन हो गया आपका 9। दोस्तों आगे बढ़ जाऊं, लेट्स डू इट। फाइंड द रैंक ऑफ द मीडियन। सुन भाई, रैंक निकालना मतलब कौन सी प्लेस पर बैठेगा, एक्चुअल मीडियन कौन सी प्लेस पर बैठेगा आपका मीडियन, वो पता करना है। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अमन सर मीडियन का फिर से वही फॉर्मूला, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। कितने लोग हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9+1 10/2, 5.5 ऑब्जर्वेशन। गाइस यही है आपका रैंक। आप इसको रैंक कह दो या तो प्लेस कह दो, ऑल आर सेम। अब इस प्लेस पर जो बैठेगा वो मीडियन है, पर मैंने आपसे मीडियन नहीं मांगा, मैंने कहा रैंक ऑफ द मीडियन, फाइंड रैंक ऑफ द मीडियन। यस 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 एवरीबॉडी गाइस, आइए आगे बढ़ेंगे। अमन सर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का भी सवाल हो जाता, अरे कैसे नहीं होगा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का सवाल। एक बार रिकॉल करिए दोस्तों, एक बार रिकॉल करिए, मैंने क्लास भी पढ़ाया है, प्रैक्टिस बैच में क्लास भी पढ़ाया है, फास्ट ट्रैक पढ़ाया और रिवीजन यूट्यूब रिवीजन भी पढ़ाया है गाइस, कि चाहे आपका इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे आपका डिस्क्रीट सीरीज हो, मीडियन का फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। फर्क कितना है, इंडिविजुअल में हम निकालते हैं कि उस प्लेस पे कौन बैठा है, हम यहाँ पे निकालते हैं उस प्लेस पे कौन बैठा है, लेकिन डिस्क्रीट में हम निकालते नहीं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो बैठेगा वो हमारा रिक्वायर्ड पार्टीशन वैल्यू बनता है। गाइस अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी देके रखा है, मतलब यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा, मांगा है मीडियन, तो मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्लास में बैठ करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल की जगह नहीं मिलेगी, तो ऊपर की बना देना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। गाइस यहां तक कितने हो गए थे, 6 + 9 गाइस कितना 15। अब नीचे यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं यहां बना रहा हूं 15 + 10 गाइस 25, 25 + 24 गाइस कितना है, 25 + 14 गाइस कितना 39, 39 + 12 एवरीबॉडी गाइस 51, 51 + 8 गाइस 59। अमन सर आइए निकालते हैं हम मीडियन। दोस्तों मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। गाइस n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, 6 प्लस वैसे 30 59 आएगा, 6 + 9 + 10 + 14 + 12 + 8 सर 59 + 1 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 एवरीबॉडी गाइस 60 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ गया 30th ऑब्जर्वेशन। सिंस ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है, हम जाके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे कि 30th ऑब्जर्वेशन कहां पे कवर होगा। अमन सर 25 तक, यहाँ 25 के बाद पूरा यहाँ पे कवर हो रहा है, तो गाइस यही आपका आ गया आपका, इसके करस्पॉन्डिंग जो बैठेगा फ्रीक्वेंसी नहीं, से करस्पॉन्डिंग कौन बैठा, अमन सर इसके करस्पॉन्डिंग बैठा है 4, सो 4 इज योर रिक्वायर्ड मीडियन। दोस्तों 4 इज योर रिक्वायर्ड मीडियन, मुझे बोलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत, गाइस इसमें कहीं कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एवरीबॉडी गाइस कैन आई मूव फॉरवर्ड, गाइस कैन आई मूव फॉरवर्ड। आइए दोस्तों फाइंड द मीडियन। इस बार दोस्तों मैंने क्वेश्चन निकाला है आपके लिए, किसका, कॉन्टिन्यूअस का। सर आपने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, प्रॉपर्टी सब कर रहे हैं अपन, टेंशन मत लो। आइए सर यदि आप कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चन कर रहे हो, मेक श्योर क्लास का जो क्लास इंटरवल है वो आपका एक्सक्लूसिव है, तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे तेरे खत्म, तेरे नाम पे शुरू, बात बन गई सर। मीडियन का फॉर्मूला आप लिखोगे मेरे साथ, L + n/2 - CF प्रीसीडिंग वाला अपॉन F × I। सर सबसे पहला स्टेप होता है फाइंड द मीडियन क्लास, इससे हमको पता लगता है मीडियन क्लास। आइए दोस्तों निकालते हैं हम पहले मीडियन क्लास n/2। दोस्तों n/2 निकालने के लिए पहले टोटल मारिए फ्रीक्वेंसी का, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अमन सर ये हमारा आ रहा है 20, 20 डिवाइड बाई 2 किया दोस्तों। अच्छा रुक जाओ, रुको रुको रुको, पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बना लो यार, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बना लो, CF
दोस्तों 2 5 4 9, 9 प्लस 5 गाइस 14, 14 और 6 दोस्तों 20। चलिए अब दोस्तों हम सबसे पहले निकाल लेते हैं n/2। 20 डिवाइड बाई 2 ये आपका आ गया दोस्तों 10। आइए 10 कहाँ पे लाई करेगा अमन सर? 5 के बाद 9 तक यहाँ, 9 के बाद पूरा 14 तक यहाँ। तो गाइस इसको मार्क कर लो। इसको दोस्तों हम कहते थे मीडियन क्लास। क्या कहते थे? मीडियन क्लास। इसके ऊपर वाला CF लेते हैं फॉर्मूला में, प्रीसीडिंग वाला। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, इसका लोअर लिमिट, और आए तो बच्चे बच्चे को पता है दोनों का डिफरेंस, 40 माइनस 30 10। आइए पुट करते हैं। अमन सर लोअर लिमिट आपने पुट किया 30, n/2 की जगह 10 माइनस CF प्रीसीडिंग वाला हो गया 9 अपॉन फ्रीक्वेंसी की मीडियन क्लास की 5 मल्टीप्लाई बाय आई हो गया आपका 10। दोस्तों कितना आ गया सर? 30 प्लस 10 माइनस 9 1, 1 इंटू 10 10 डिवाइडेड बाई 5 2। बधाई हो दोस्तों, आपका मीडियन हुआ है 32। गाइस आपका मीडियन हुआ है 32। 32 इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस मीडियन 32 इज द राइट आंसर। 32 इज द राइट आंसर। कह दो दोस्तों एक बार कह दो दोस्तों एक बार कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाइस कह दो एक बार इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाइस मुझे बताएं इसमें कहीं कोई दिक्कत? दोस्तों हियर वी आर डन विद द पार्टीशन वैल्यू, हियर वी आर डन विद द मीन। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मीन पे करवाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि मीन पे सच में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हियर वी आर डन विद द मीन एंड गाइस हियर वी आर डन विद द पार्टीशन वैल्यू। गाइस कैन आई मूव फॉरवर्ड? एवरीबॉडी गाइस मुझे बताएं कैन आई मूव फॉरवर्ड? आइए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सर मॉड पे क्वेश्चन ना आए कंटिन्यूअस का, ये हो नहीं सकता। मैंने कहा था फॉर्मूला याद होना चाहिए। लिखिए दोस्तों, आएगा तो क्या आएगा? अरे भाई मॉड का क्वेश्चन ही तो आएगा। लिखो मॉड का फॉर्मूला L प्लस, कैसे एक बार याद है आपको? L प्लस एफ एम माइनस F1, L प्लस एफ एम माइनस F1 अपॉन दोस्तों 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। अमन सर जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है यही हमारा दोस्तों होता है मॉडल क्लास। ये रही हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1, इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। दोस्तों ये रहा आपका लोअर लिमिट, और आए तो बच्चे को पता है दोस्तों 15 माइनस 12 ये आपका आ गया 3, क्लास बाउंड्री का डिफरेंस। चलिए शुरू कर जाएं दोस्तों। आइए सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यस आइए सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। L प्लस FM माइनस F1 अपॉन दोस्तों 2 टाइम्स FM, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 2 इंटू 23 गाइस 46। एवरीबॉडी गाइस 46 टू 46 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू I इज 3। आइए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। अमन सर ये आ गया हमारा 12 प्लस 23 माइनस 10 13 मल्टीप्लाई बाय 3 गाइस 39 डिवाइडेड बाय 46 माइनस 10 माइनस 21 ये आपका आ गया 15। कितना हो गया दोस्तों? 39 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 12 दोस्तों आपका आ रहा है 14.6। 14.6 इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, 14.6 इज द राइट आंसर। 14.6 इज द राइट आंसर। तो यहां पर आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। यस आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। आइए ये कह रहा है सुन भाई मॉड दे के रखा है, मॉड है तेरा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अमन सर इंडिविजुअल सीरीज में मॉड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। किसी भी एक सीरीज में 2 मॉड नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए अब ये कह रहा है मॉड 13 है, मतलब पक्की बात है सबसे ज्यादा बार 13 ही आ रहा होगा। चलो चेक करते हैं 1 2 3, लेकिन रुक जाओ दोस्तों 3 को देखो 1 2, अरे छोड़ो सुनो एक बात सीधी बात है। यदि मान लेते हैं यहाँ पे, अब मैंने चेक नहीं किया यहाँ पे और कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है 3 बार। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो 8 है, जो यहाँ पर आपका 8 है 1 2 3। अमन सर यदि 8 भी 3 बार आ रहा है और 13 भी 3 बार आ रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे मॉड 13 होगा? तभी मुमकिन है
जो ये नंबर बच गया इसको आपको होना पड़ेगा 13। यदि ये 13 नहीं हुआ तो 13 मॉड नहीं हो पाएगा। तो गाइस मैंने कहा यदि आप चाहते हो मॉड 13 हो जाए, 13 की मेजॉरिटी तभी आएगी जब आपका 2x प्लस 3 जो है ये 13 के बराबर हो जाए। तो ये आ गया 2x का वैल्यू हो जाए दोस्तों कितना, 10 के बराबर। तो x का वैल्यू हो जाए दोस्तों 5 के बराबर। यदि x की वैल्यू 5 पुट करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 13 और 8 हार जाएगा और आपका 13 आपका हो जाएगा मॉड। सर क्वेश्चन ने ही बताया है कि मॉड, यस क्वेश्चन ही बताया है एवरीबॉडी गाइस। ये आपका आ गया ऑप्शन 5। चलिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर, फाइंड द टू नंबर्स जिसका ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन नहीं है। गाइस मैंने कहा था ऑप्शन से क्वेश्चन जाना, जिसने भी आपको अर्थमेटिक मीन दे दिया, ये देखिए ये आपको अर्थमेटिक मीन दो नंबर कैसे निकालते हैं, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2 10। और दोस्तों ज्योमेट्रिक में निकालते हैं दोनों को मल्टीप्लाई अंडर रूट 18 इंटू 2 36 का अंडर रूट लीजिए 6। अमन सर ये वो ऑप्शन है जो आपको अर्थमेटिक मीन दे रहा है 10 और ज्योमेट्रिक मीन दे रहा है 6। तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। यस यस यस। अब आपके मन में आता होगा अमन सर कल को इसने वाकई में ऑब्जर्वेशंस मांग लिया, तो अभी मैंने एक और क्वेश्चन प्लांट किया है, मैं आपको ऑप्शन टू क्वेश्चन भी इंडिपेंडेंट कर दूंगा विद वन शॉर्टकट। चलिए गाइस आइए, हार्मोनिक मीन बच्चे को पता है, जब भी हमें किसी भी गाइस ऐसे चीज का जिसका कोई भी रेशियो का एवरेज निकालना होता है, सो वी यूज द हार्मोनिक मीन एज द बेस्ट मेजर। दोस्तों ये 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है। सो गाइस यहां पर आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, सॉरी आपका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा, हार्मोनिक मीन दो चीजों का होता है 2a इंटू बी अपॉन गाइस a प्लस बी। तो ये अमन सर हो गया 2 इंटू 30 मल्टीप्लाई बाय 60 एवरीबॉडी, 30 प्लस 60 दोस्तों 90, कितना आ रहा है 2 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 90। अमन सर ये हमारा आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। यस दोस्तों 40 किलोमीटर पर आवर एवरीबॉडी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यहां पर आपका आंसर ना कुछ और आ रहा होगा, इन्होंने यहाँ पे कुछ करेक्शन देना चाहिए, पर सिंस इन्होंने नन ऑफ दिस नहीं दिया इसी वजह से इन्होंने ऑप्शन ए को दिया हुआ है। आइए हम आंसर निकालते हैं। दोस्तों दो ग्रुप हैं, इफ देयर आर टू ग्रुप्स विथ 75 एंड 65 गाइस, H1 हार्मोनिक मीन 1 देके रखा है, हार्मोनिक मीन 2 देके रखा है। जैसे ही दो हार्मोनिक मीन मिले मुझे समझ में आ गया कि क्वेश्चन होने वाला है कंबाइंड हार्मोनिक मीन का, कंटेनिंग दिस वन एंड दिस वन ऑब्जर्वेशन, कंबाइंड HM। अमन सर कंबाइंड HM का फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे, लिखो N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय एवरीबॉडी गाइस N1 अपॉन H1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय H2। गाइस N1 प्लस N2 15 प्लस 13, गाइस ये आपका आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय N1 15/75 प्लस 13/65। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 28 बटा 15/75 इज इक्वल टू m प्लस 0.2 आ रहा है, 13/65 इज इक्वल टू 0.2 आ रहा है m प्लस MRC। अमन सर ये टोटल डिवाइड बाय आ रहा है 0.4, 28 डिवाइडेड बाय 0.4 करेंगे तो यस दोस्तों आपका कंबाइंड का आंसर होना चाहिए था 70। ये कितना बकवास है कि 70.36 देना, 0.36 आएगा ही नहीं। यदि ये कहीं से भी नीचे डेसिमल में जाता तो एक ये तो एग्जैक्ट 0.4 आ गया यार। तो गैस यहाँ पे गलती है, इंस्टीट्यूट ने मान लेते कल क्वेश्चन रिपीट हो गया। कब का सवाल है, MTP 2022-20 का सवाल है, कल को रिपीट हो गया तो ये मत कहना अच्छा नन होता तो क्या हम नन मारते, मेरे हिसाब से मारना चाहिए था, एग्जैक्ट 70 विल बी द राइट आंसर। अच्छी बात है इन्होंने नन नहीं दिया, तो गैस क्लोजेस्ट ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन ए है। गैस हियर वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑफ द हार्मोनिक मीन। एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, बेहतरीन सा क्वेश्चन PYQ 2020। लगाइए दोस्तों इसको LDR, क्लास के बाद एक बार और, गाइस क्लास के बाद एक बार और करेंगे, आप लोग एक बार और करेंगे इसे। दोस्तों बताइए कितना आएगा आंसर इसका, एक बार और दोस्तों प्लीज मुझे बताएं। सर द हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B। देखो दोस्तों दो नंबर का हार्मोनिक मीन, फिर से नंबर N1 दो ऑब्जर्वेशन का हार्मोनिक मीन देके रखा है। हार्मोनिक मीन ऑफ C एंड D, फिर से और दो नंबर्स हैं जिनका हार्मोनिक मीन आपको H2 देके रखा है। हार्मोनिक मीन ऑफ ABCD, साफ साफ बोलना भाई,
कंबाइंड हार्मोनिक मीन मांग रहा है, लेकिन क्या ट्विस्ट किया दोस्तों, दो नंबर ए और बी का साफ साफ बोला, दो लोगों का हार्मोनिक मीन है इतना और दूसरे दो लोगों का हार्मोनिक मीन है इतना, लेकिन मैनिपुलेट किया लैंग्वेज में। यस, कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फिर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपको पता नहीं चलने दिया कि कंबाइंड हार्मोनिक मीन का सवाल है। गाइस, अमन सर, एच एम कंबाइंड हार्मोनिक मीन n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 अपॉन h1 प्लस दोस्तों n2 अपॉन h2। अमन सर 2 प्लस 2 हो गया 4। सुनिएगा, n1 दो लोग हैं जिनका हार्मोनिक मीन है 1/3, दो लोग हैं जिनका हार्मोनिक मीन है दोस्तों 1/5। एवरीबडी गाइज विथ मी, बच्चे को पता है जब भी ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके जाएगा, 2 इंटू 3/1, 2 इंटू कैसे ऊपर जाएगा इंटू 3/1। मैं आप दोस्तों यहाँ पे लिखता हूं एक बार, क्योंकि आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे, प्लस 2 इंटू 5/1, पर कायदे से आपने कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। 6 + 10 4/16, दिस इज योर आंसर। लेकिन दोस्तों हम इसे कट कर देंगे तो हमारा हार्मोनिक मीन आ जाएगा 1 2 3 4 ABCD का 1/4, 1/4। एवरीबडी गाइस विथ मी, क्या ये आंसर क्लियर? अब ये डिवीजन से आप डर के गलती कर रहे हो तो याद रखना दोस्तों, इसकी कोई क्षमा नहीं, इसकी कोई माफी नहीं है आज के दिन में कि अमन सर हम अभी भी कैलकुलेशंस में डर रहे हैं, हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, इसकी कोई माफी है ही नहीं दोस्तों। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो कि ये गलती थी हम करें ना, तो अब सोचना पड़ेगा क्या वाकई में साला मैं सीए का एग्जाम देने जा रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहा हूँ, मतलब सोचना ही पड़ेगा आपको। Yes, Aarti, Dhwani, Dhruv, Anna, everybody guys, can I move forward? Guys, can I move forward? आइए सर, द रिलेशनशिप बिटवीन u एंड v, u और v के बीच में रिश्ता दिया हुआ है, हार्मोनिक अर्थमेटिक मीन u का देके रखा है, हमको दोस्तों v का निकालना है। अमन सर इसको ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है, स्केल से भी फर्क पड़ता है, मुझे सिर्फ सबका फर्क लेना है। आप यहीं पे u का वैल्यू पुट करके v का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन लॉजिकली मैंने कहा था पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं। अमन सर मुझे v के बारे में बात करनी है, तो v को रखो एक तरफ, बचा कुचा फेंको एक तरफ, -2u -7। तो गाइस v का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा -2, u का अर्थमेटिक मीन -7, मतलब मैं ओरिजिन का भी इंपैक्ट लूंगा और -2 स्केल का भी इंपैक्ट लूंगा। तो गाइस यहां पे हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं, -2 कितना है u का अर्थमेटिक मीन, u का अर्थमेटिक मीन है 10 -7, तो v का अर्थमेटिक मीन दोस्तों आ गया, एवरीबडी गाइस सो सॉरी यहां पे होना चाहिए था, हाँ यस, -20 -7 -27। यस 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 दोस्तों, आइएगा मॉड ऑफ y, अमन सर x का मॉड देके रखा है, y का मॉड हो जाएगा दोस्तों कॉमन प्रॉपर्टी, y का मॉड हो जाएगा a + b। सर ओरिजिन 3 का भी इंपैक्ट लेंगे और स्केल y का भी इंपैक्ट लेंगे, तो ये आ गया 3 + 4.5 इंटू एक्स का मॉड है दोस्तों 20, तो y का मॉड हो गया दोस्तों 4.5 इंटू 20 + 3, एवरीबडी 93 इज द राइट आंसर। सर हम एग्जाम में फोड़ के आने वाले हैं, ऐसा लग रहा होगा ना अंदर से, सब तो बन रहा है यार, क्या नहीं बन रहा। चलिए, रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM, गाइस वी आर डन द कॉमन प्रॉपर्टी, पार्टीशन वैल्यू, मॉड, GM, HM, AP, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सब बचा क्या, थोड़े से और क्वेश्चंस। आइए, अर्थमेटिक मीन, एवरीबडी गाइस, द अर्थमेटिक मीन है ज्योमेट्रिक, GM और HM देके रखा है, फाइंड द GM। दोस्तों ये तो हमने सीक्वेंस सीरीज में किया था, GM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM, तो दोस्तों अर्थमेटिक मीन कितना है 5 इंटू 3.2, ये आपका आ गया GM का स्क्वायर। तो गाइस GM हो जाएगा, इसका अंडर लेंगे 5 इंटू 3.2 √16, कितना आ जाएगा 4। जी हाँ दोस्तों, 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको मीन देके रखा है, आपको मॉड देके रखा है, मीडियन निकालना है गाइस। मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन AM, GM, HM, मीन, मॉड, मीडियन, यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए रिलेशन, सबके रिलेशंस के जो क्वेश्चन हो सकते हैं।
आइए ये वाला रिलेशन। अमन सर फाइंड द मीडियन, हालांकि मैंने क्वेश्चन कराया था वो दोबारा करेंगे, डेटा अलग है यहाँ पे। अमन सर फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला जब तक लिखोगे नहीं याद होगा नहीं। 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अमन सर मुझे देके रखा है मॉड 2.13, 3 टाइम्स मीडियन निकालना है, एक्स लिख दिया, माइनस 2 टाइम्स मीन, 2 इंटू 3.57। मैं एक्स का वैल्यू डायरेक्टली लिखता हूं, 2 इंटू 3.57, ये उधर जाएगा प्लस में जाएगा, प्लस 2.13, 9.27 डिवाइडेड बाय 3 किया दोस्तों, तो x का वैल्यू मेरा आ रहा है 3.09। यस दोस्तों 3.09, एवरीबॉडी 3.09 इज द राइट आंसर, 3.09 इज द राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, यहां पर आपका रिलेशंस वाले क्वेश्चंस भी होते हैं खत्म। दोस्तों मीडियन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, याद है मैंने ऑजिव से कहा था, ऑजिव से दोस्तों हिस्टोग्राम से हमें मिलता है मॉड। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से दोस्तों हमें ऐसा सच कुछ भी नहीं मिलता, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से मीडियन हमें मिलता है दोस्तों ऑजिव से। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को लगाइए एक बार एलडीआर, एग्जाम में भ्रम पैदा कर सकता है ये क्वेश्चन आपको, एलडीआर। यस दोस्तों, जहां पे लेस देन ऑजिव और मोर देन ऑजिव टकराते हैं, यदि मैं वहां से दोस्तों आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो वहां से दोस्तों क्या मिलता है मुझे, पार्टीशन वैल्यू। हाँ यदि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ये बोले तो इन दोनों से ही मुझे, इससे भी मॉड मिलता है, इससे मुझे मॉड मिलता है, मीडियन नहीं मिलता इससे मुझे। चलिए दोस्तों देखो क्या भ्रम पैदा कर रहा है। आप देखिए मॉड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, यदि मैं मॉड इज इक्वल टू इसको लिखूं तो ये 3 मीडियन यहां पर आ जाएगा, 3 मीडियन प्लस 2 मीन, जबकि फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ये तो हो गया गलत। दोस्तों ये मैं भी यहां भी मॉड को अलग से रखूं तो ये यहां पर पे आएगा 2 मीन माइनस 3 मीडियन, जबकि 3 मीन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, तो ये भी गलत हो गया। दोस्तों ये तो लिखा है गलत, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है आंसर, ये भी गलत हो गया। एग्जाम में तो मैं इसको ही टिक कर देता, लेकिन दोस्तों मैं एक बार सॉल्व करता हूं इसको, सुनिए दोस्तों एवरीबॉडी। तो ये हो गया एवरीबॉडी, यदि मैं यहां पर ले लूं एलसीएम 3, यदि मैं यहां पे ले लूं एलसीएम 3, तो गाइस क्या हो जाएगा, पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 मॉड प्लस, आइए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 मीन माइनस 2 मॉड। दोस्तों अब आप क्या करोगे, 3 को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 मीडियन इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों 3 मॉड माइनस 2 मॉड, आपका यहां पर बच गया मॉड प्लस 2 मीन। अब आपको रखिए मॉड को एक तरफ, तो 3 मीडियन है, मॉड को रखा एक तरफ, तो ये इधर आएगा माइनस में, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बात खत्म। यस अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हालांकि यहाँ पे जो रेट्स होते हैं ना, चलो मैं आपको एक बात कहता हूं, जब भी हम रेट्स का एवरेज लेते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन्स आर द बेस्ट मेजर। लेकिन मैं आपको इसमें एक रिसर्च बताता हूं आपको, मेरी अभी क्या कहता है, मैंने मॉड्यूल का डिकोड किया, देखो यहाँ पे ना इसका यदि आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे ना तो ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा, यदि आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा। जनरली मैंने देखा है, एक क्वेश्चन था 100, 200 और 400, गाइस एक मिनट, 100 200 400 का निकाले देना ना, रुक जाओ, 100 इंटू 200 इंटू 400, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 201 आ रहा है फिर भी नहीं, 200 चलो ठीक है गाइस, यस 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 181 समथिंग आएगा। दोस्तों सुनिए, यदि कायदे से जब भी हम किसी भी गैस परसेंटेज का, जब भी हम किसी परसेंटेज का रेट का, गैस रेट्स कम एवरेज चाहिए तो ज्योमेट्रिक मीन्स आर द बेस्ट मेजर, ज्योमेट्रिक मीन्स आर द बेस्ट मेजर। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से जो आप आंसर निकालोगे गैस वो आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा गैस, इसी वजह से गैस उसके बाद जो मेथड बचता है अर्थमेटिक मीन इज द बेस्ट मेजर। तो गैस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 100 प्लस 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपका आंसर आपका सी मैच कर जाएगा। दैट्स व्हाई गाइस ऑप्शन सी इज राइट। यदि आपने इन तीनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकाला, आपने इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाला 100
इंटू 200 इंटू 300, इसकी पावर आपने 1/3 निकाला, तो गाइज आपका ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा। आइए एक बार सॉल्व करते हैं। हाउ टू डील विथ एनी पावर, एवरीबॉडी गाइज, हाउ टू डील विथ एनी पावर, सभी को ट्रिक पता होगी। 100 इंटू अमन सर 100 इंटू 200 इंटू 300 अंडर रूट 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई बाय पावर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 182.9 समथिंग आ रहा है। यस गाइस, जब जो कि ऑप्शन में नहीं है 182.9, यदि ये ऑप्शन में होता तो बेटर आंसर माना जाता। सिंस ये नहीं है तो गाइस मैंने प्रायोरिटी दी फिर अर्थमेटिक मीन को। चलिए दोस्तों मूविंग फॉरवर्ड एवरीबॉडी, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिक मीन 15 ऑब्जर्वेशंस का अर्थमेटिक मीन है 9, उसमें से पहले 9 का अर्थमेटिक मीन है 11। अर्थमेटिक मीन ऑफ रिमेनिंग गाइस 15 में से आपने 9, गाइस इसका आंसर ना गलत होगा, इसका आंसर ना ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। सर दोनों होते तो ऑप्शन में, तो भी मैं कहता ध्वनि हमको ना ज्योमेट्रिक मीन को राइट मानना चाहिए। मेरी इसमें एक रिसर्च ये कहती है, मेरी इसमें एक रिसर्च है दोस्तों, मैं शेयर करता हूं आपको। मेरी रिसर्च ये कहती है, मैं एक बार चेक करूंगा, इंस्टीट्यूट ने एक बार इसका आंसर ये दिया था, उस टाइम में डेटा अलग था। मैं आपको एक रिसर्च अपनी शेयर करता हूं, सुनो, आई एम स्टिल प्रोग्रेसिंग इट। मैंने देखा है जब भी दोस्तों ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं मतलब सेम प्रपोर्शन में बढ़ते हैं, जब भी ये जीपी पर होते हैं गाइस सुनिए मैं आपको बताता हूं, सिंस ये अर्थमेटिक एपी बना रहे, एपी देखिए कॉमन डिफरेंस 100 का है, कॉमन डिफरेंस 100 का है, तो इसने अर्थमेटिक मीन यूज किया। यदि ये जीपी में होते तो गाइस मैं लिख के देता हूं ये ज्योमेट्रिक मीन यूज करता। इन शॉर्ट मैं कहता हूं इफ दे आर इन एपी, इफ रेट्स आर इन एपी देन यूज अर्थमेटिक मीन टू कैलकुलेट द एवरेज, इफ द रेट्स आर इन जीपी देन कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द रेट्स। ये मेरी रिसर्च है, मैं आपको कह रहा हूं, और ट्रस्ट मी यदि ये जीपी में होता ना दोस्तों तो मैं लिख की तरफ से 100 200 400 होता, या तो 200 400 और गैस 800 होता, उस केस में आपका ऑप्शन ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से निकालता। चलिए ठीक है, यस 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 100 200 400 का 233.33 आया कि चलो देखते हैं, एक मिनट को देखते हैं दोस्तों, एक मिनट लिखते हैं ना, 100 इंटू 200 इंटू 400, चलो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 201 आ रहा है, 233 के लिए कुछ और होना चाहिए, कुछ तो और होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। चलिए गाइस आइए आगे बढ़ेंगे। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर, दोस्तों टोटल अरिथमेटिक मीन है इतना, द अरिथमेटिक मीन 9 का इतना है, तो रिमेनिंग का अरिथमेटिक मीन कितना होगा। चलिए दोस्तों कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पता है बच्चे को, n1 x1 बार अमन सर प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अरे क्या बड़ी बात है सर, कंबाइंड मीन दे के रखा है 9, पहले सॉरी कंबाइंड मीन दे के रखा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 का 9 है, उसमें से पहले 9 का अरिथमेटिक मीन है 11, पहले से 9 लोगों का अरिथमेटिक मीन है 11, 15 में से 9 हट गए बच गए 6, तो 6 का अरिथमेटिक मीन x2 बार मुझे निकालना है अपॉन n1 प्लस n2 इज 15। आइए दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करके, दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे, हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे x2 बार कितना हो जाएगा 15 इंटू 9 गाइस, 15 इंटू 9 135, ये जाएगा वहां पर माइनस में -99, डिवाइड में ये 6 जाएगा, डिवाइड में 6, तो आपका x2 बार दोस्तों आ गया आपका 6। यस 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 x2 बार आपका आ गया 6। जो भी मेथड से कर लो अंशुल, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, चलेगा अंशुल कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन आपका मन। दोस्तों गाइस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू लगाइए इस क्वेश्चन को LDR की पावर 5, मैं चाहता हूं दोस्तों आप इसको लगाओ LDR की पावर 5। आपने इसका LDR नहीं लगाया तो मेरा पूरा इक्वेशंस में मेहनत किया था जो हमने पूरा हो जाएगा वेस्ट। चलिए पहले ना हम इसको सॉल्व करते हैं। गाइस कितने बार करवाया है इसको, ऑप्शन को सॉल्व करना, जिस भी ऑप्शन ने गाइस जिस भी ऑप्शन ने आपको मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन दे दिया वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाइस इसके लिए तो मैं कहता हूं दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे देखो 3 मीन 3 मीडियन। गाइस हम करेंगे यहाँ पे मॉड को एक तरफ, मॉड को लेकर के आऊंगा मैं, यहाँ पे 3 मीन आएगा इधर और ये भी आएगा इधर, नई बात नहीं बन रही। गाइस अब जो भी है आप इसको ऑप्शन से क्वेश्चन कर लेना, आपका ऑप्शन भी आ जाएगा। गाइस मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा इसका ऑप्शन भी नहीं है,
जो भी दोस्तों आप जो भी इसका आंसर निकाले ना, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ऑप्शन खोलना, जिस भी ऑप्शन ने आपको मॉड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन दे दिया वो ऑप्शन करेक्ट। आइए अब इस क्वेश्चन में आइए, अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर। अमन सर 2 नंबर है, मान लिया ए और बी, उसका अरिथमेटिक मीन है 10 और उसका ज्योमेट्रिक मीन है अंडर रूट ए इंटू बी है दोस्तों आपके पास 6। डिफरेंस ऑफ द नंबर मुझे निकालना है ए माइनस बी। दोस्तों आपको याद होगा ए माइनस बी, गाइस ए माइनस बी, आपको याद है मैंने आपको कहा था अल्फा माइनस बीटा होता है चौथा फॉर्मूला इक्वेशंस में, हमने क्लास में क्वेश्चन भी किया था प्रैक्टिस बैच में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बस उसी को यूज करना है दोस्तों, उसी को यूज करना है एवरीबडी गाइस। अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी निकालना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू बी। दोस्तों आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये यहां पे जाएगा 20, a प्लस बी है 20, 20 का स्क्वायर 4 टाइम्स दोस्तों a इंटू बी। दोस्तों यहां से आपका a इंटू बी कितना आ जाएगा 36, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे 36। गाइस कितना आ गया आपका ये, अमन सर 40 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 m प्लस 4 इंटू 36 गाइस m माइनस एम आर सी। अमन सर अंडर रूट आ गया 256, 256 का रूट मारिए दोस्तों, आपका आंसर आ गया 16। 16 इज द राइट आंसर एवरीबडी गाइस, 16 इज द राइट आंसर। अमन सर यदि हमें दो चीज पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। और तुम्हें दो चीज पता है ए प्लस बी और आपको ए इंटू बी पता है, आप कुछ भी निकाल सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, कुछ भी निकाल सकते हो आप। बस वही तो मांगा था यहाँ पे, इक्वेशन से लिंक कर दिया इसको दोस्तों। एवरीबडी गाइस हियर वी आर डन विद द ऑल द वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम्स। दोस्तों यहाँ पर आपको पता भी नहीं चला पर आज हमने पूरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिवाइज कर लिया। यदि ये रिवीजन इफेक्टिव रहा तो आज घर जाइए एक बार कॉन्सेप्ट हैंडबुक के पन्ने पलटिए, सारे क्वेश्चन को रिव्यू करिए एंड गेम ओवर। आज आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से भी होते हैं फ्री। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। मैं वीडियो को रोक करके आपसे मिलने आता हूँ स्टॉप करके।